हेलो एवरीवन। सो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कस करना बेस्ड ऑन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो इससे पहले भी मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, जिसमें हम सेल्स लॉ को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्लासिकल थ्योरी के जो अजम्पशंस होते हैं उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उसको उन क्वेश्चंस को जरूर देख लो, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होंगे टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। और अगेन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूसीजी नेट इकोनॉमिक्स या किसी भी स्टेट लेवल की सेट एग्ज़ाम, है ना, या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये सारे जो मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको क्या है, वो सीरीज पूरी पूरी देख सकते हो, आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा, है ना, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को और कैसे थियरी का यूज करना है। ठीक है। तो और आप लोग अगर बताओगे तो मैं फुल थियरी का भी वीडियो बना सकता हूँ, बस आप कमेंट में बता सकते हो कि फुल थियरी ऑफ क्लासिकल, सो आई कैन कम अप विद द फुल थियरी एंड देन उसके अंदर में जो भी क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू क्लासिकल थियरी, जो भी क्वेश्चन अभी तक का जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, यूसीजी नेट में हो या किसी की टेट एग्जाम में हो या सेट एग्जाम में हो, किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में हो, मैं वहाँ से ला ला के सारे क्वेश्चंस आप लोग को उस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थियरी में डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देखो, थियरी समझना एक पॉइंट होता है, और थियरी को जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो हमारा जो क्लियरिटी है बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छा होता जाता है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आपको थियरी पढ़ते हो तो उस पर कुछ क्वेश्चंस जरूर आप प्रैक्टिस करो, और आपको अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। इस पर मैं रेगुलरली इस पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ जो बेस्ड ऑन द थियरी रहता है। मैं थियरी का नाम ही दे देता हूँ, उसमें मेनली आपको क्वेश्चन ही मिलेगा। और अगर इफ़ यू गाइस वांट टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थियरी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करो, तो मैं उस पर्टिकुलर पूरा वीडियो अच्छे से विद द थियरी एक्सप्लेन करके फिर उस पर हम क्वेश्चंस लास्ट में क्वेश्चंस लगाएंगे, ताकि होगा क्या कि आपको थियरी की और क्लियरिटी आती है जब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सिंपल है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ उस पे क्वेश्चंस कुछ स्टेटमेंट दी गई है। वो स्टेटमेंट हमें देखना है वो करेक्ट है या देखो ये कुछ टर्म्स होते हैं ना जो एग्जाम्स के अंदर, जैसे करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करने, वो टर्म मार्क किया करो माइंड के अंदर। ये कैसी स्टेटमेंट हमें चाहिए, जो करेक्ट है वही चाहिए। अगर अनकरेक्ट बोला है तो उस हिसाब से हमें चूज करने पड़ेंगे, है ना। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, क्लासिकल थियरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, ठीक है। अगर किसी ने बेसिक अजम्पशंस पढ़ा होगा तो उसको इसका आइडिया तो होगा, बट नहीं पढ़ा है फिर भी मैं बता देता हूँ, अभी बताऊंगा मैं। क्लासिकल थियरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन वेयर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। अब अगर कोई नहीं भी पढ़ा हो तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में कुछ उसका आइडिया मिल रहा है, बट लेट्स सी, क्योंकि इस पे क्या ही भरोसा करे, क्वेश्चन पे ही। क्लासिकल वर्जन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज कंपेटेबल विद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। सो बार बार देखो, क्लासिकल वर्जन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है ना कि क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट तो मैं अगर कुछ अगर नहीं जानता, फिर भी अगर मैं अच्छे से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तो ये दो स्टेटमेंट से ही मैं सोच सकता हूँ कि ओके दिस फर्स्ट वन इज राइट। बट स्टिल दोज हु थोड़ा हमें और अच्छे से जानना चाहिए, जरूरी नहीं है बस ऐसा करना है कि ऐसी स्टडी से, ये तो जस्ट हम खुद से वहाँ पे जो अपने दिमाग का यूज करके कुछ ऑप्शंस को हम क्लेरिफाई कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडवोकेट वेज कट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं इस पे कि क्या क्या है। तो अगर मैं बात करूँ, तो पहले तो यहाँ पे आपको बेसिक जो अजम्पशन है क्लासिकल के वो पता होने चाहिए। ठीक है। जैसे मैं बताऊं तो शेष लो क्या है क्लासिकल में वो पता होना चाहिए। ठीक है ना। शेष लो अभी शॉर्ट में बताऊंगा, इस पे पूरा वीडियो बना चुका हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में उन सब वीडियो के लिंक डाल देता हूँ, एक प्लेलिस्ट में जरूर बना दूंगा आगे। तो देखो, ये शेष ने क्या बोला था, सिंपल बोला था कि सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड, है ना। आप सप्लाई करो और सप्लाई जो है डिमांड अपनी क्रिएट कर लेगी। ये सुनो, तो ये बोला था शेष लो ने। ठीक है। अच्छा, फिर और क्लासिकल क्या बोलते हैं, क्लासिकल बोलते हैं जो वेज रेट है, वेज एंड प्राइस जो है, ये दोनों क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, है ना। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके। अच्छा, फिर और क्या डिस्कस किया था, तो और डिस्कशन में ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, वो कैसे होती है वो मैं समझाऊंगा अभी आपको थोड़ा सा, कि फुल एम्प्लॉयमेंट
होगा, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, और इन्होंने बोला था कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए इन्हें, ठीक है। मेनली क्लोज इकोनॉमी की भी बात करते हैं, ठीक है। और क्या बात करते हैं, तो अभी तो हमारा क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक से मेनली, और मार्केट जो है मार्केट जो है हमारा वो कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टमेंट कर सकता है ना, सेल्फ करेक्टिंग होता है ना, सेल्फ एडजस्टमेंट करेगा। और एक ये भी होता है कि परफेक्ट कंपटीशन, है ना, परफेक्ट कंपटीशन इसमें एग्जिस्ट करता है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन रहती है सभी को, है ना। तो ये सारे बेसिक्स क्लासिकल थ्योरी के एजम्पशंस हैं, जिसमें से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे अगर मेरे को एजम्पशन में ये पता है फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, तो ये पहला ऑप्शन है ना, उतना तो मुझे पता चल जाता है। अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट आता कैसे है, तो ये सेल्स लॉ से आता है, ठीक है। ये सेल्स ने ही बोला था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका मतलब क्या था कि जब भी अगर मान लो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट भी करे, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो इकोनॉमी में या ओवर प्रोडक्शन हो, तो होगा क्या, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा, तो क्या होगी, प्राइस फॉल करेगी, है ना, क्योंकि लोगों के पास इनकम कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स इनकम कम, इनकम कम मीन्स लोग डिमांड कम करेंगे, मतलब जैसे पहले प्राइस ही तो डिमांड कम करेंगे, तो ऑफकोर्स चीज़ों की, और ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो प्राइस कम होगी ना गुड्स की। तो अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड उसका, बाय लॉ ऑफ डिमांड वी नो दैट कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, गुड्स की इंक्रीज करेगी। अगर डिमांड उसकी इंक्रीज करेगी तो जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, दे विल हायर मोर वर्कर, है ना, मोर वर्कर हायर करेंगे। और जैसे वो मोर वर्कर हायर करेंगे, ये मोर वर्कर क्या करेंगे कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाएगी, है ना। तो ये एक बात कहना था इनका इकोनॉमी में क्लासिकल के, कि मार्केट खुद को, अगर अगर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी देर के लिए भी आएगा, टेम्परेरी आएगा, तो वो अपने आप को खुद को सही कर लेगा, ऐसा था। टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट इज अलाउड इन द क्लासिकल वर्जन ऑफ इकोनॉमी, है ना। क्यों, क्योंकि मतलब वो भी तो इसमें वही बोल रहे हैं कि क्लासिक, यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन की हम बात करें अभी, तो क्लासिकल वर्जन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज कंपेटेबल विद द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और कॉन्फ्लिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। यस, वो अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना, सीजनल होगा ना, थोड़ी देर के लिए होगा ना, ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अलाउड इन द क्लासिकल वर्जन। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अलाउड इन द क्लासिकल मॉडल, है ना। क्लासिकल ये बोलते हैं कि थोड़े टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, तो जो सीजनल है, जो कॉन्फ्लिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, वो अलाउ है क्लासिकल वर्जन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट में। फुल एम्प्लॉयमेंट के बेस पे ही थ्योरी है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी राइट है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी राइट है, बिकॉज ये बोलता है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो हाँ ये बोलते हैं ठीक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पर मार्केट खुद को करेक्ट करके, मार्केट सेल्फ एडजस्टमेंट करके फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएगा। कैसे करेगा, एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देके आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, फिर ये एक पॉइंट बोलते हैं, आप लोग अजम्पशंस में देखो तो ये वाला जो पॉइंट इन्होंने बोला है क्लासिकल ने, कि जो वेज है और जो प्राइस है ना, जो ये वेज है और प्राइस है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या है, वो चेंज करेंगे। तो वो क्यों चेंज करेंगे पता है, प्रेज और प्राइस, ये देखो यहाँ पे प्राइस चेंज हुई तभी तो डिमांड बढ़ रही है, तभी तो ये वर्कर आ रहे हैं। तो उसी तरीके से वेज कट करोगे, यहाँ पे अगर वेज कट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, यस और नो, क्योंकि कम वेज रहेगा तो जो प्रोड्यूसर है, जो कंपनियां, वो ज़्यादा लेबर को हायर कर पाएंगी, है ना। तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगी। तो क्या ये तो अगर अगर क्लासिकल इतना बोलते हैं कि वेज और प्राइस जो है, वेज रेट जो है और प्राइस जो फ्लेक्सिबल है, दैट मीन्स दे एडवोकेट फॉर द वेज कट व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, सो द दे कैन रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, यस और नो। तो देखो ये सिंपल सी बात है कि क्लासिकल ये एडवोकेट करते थे कि वेज रेट कम करो तो कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रिड्यूस हो जाए, तभी तो वो लोग फ्लेक्सिबल की बात कर रहे हैं ना। और कौन ऐसा नहीं बोलता था, तो ये बता दो, केंसियंस थे, उन्होंने बोला था कि जो ये वेज रेट है और प्राइस है वो स्टिकी होता है। क्लासिकल में ये स्टिकी नहीं होता, यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल एज्यूम करते हैं, बिकॉज दे बिलीव इन द मार्केट इज ए सेल्फ एडजस्टमेंट। मार्केट खुद सेल्फ एडजस्टमेंट करके करेक्ट कर लेगा अपने आप को। मार्केट की टेंडेंसी है फुल एम्प्लॉयमेंट की ओर की, ठीक है। तो ये सारी बातें किसने बोली है, ये सारी बातें क्लासिकल ने बोली है।
वेरेज केन्सियंस इन बातों से थोड़ा अलग थे। ये एक तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी की बात करती, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अजम्पशंस तो मैं लिखना भूल गया, वो था लॉन्ग टर्म का। ये सारी बातें जो हैं लॉन्ग टर्म में हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फुल एम्प्लॉयमेंट ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो क्लासिकल थियोरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन वेयर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब मेरे को ये आपको अगर इसका मतलब पता हो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का, तब तो आप इसको कर पाओगे। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कोई वर्कर है ना, कोई क्या है, वर्कर है, वो क्या है, स्किल्ड भी है, वो चाहता है कि काम करना, ही इज सीकिंग फॉर वर्क, बट स्टिल उसको काम नहीं मिल रहा है, डज नॉट गेट वर्क, ठीक है। क्या है, वो स्किल्ड है, वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तब इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है, एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे क्या है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब आप काम करना चाहते हो लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, तो ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती। क्लासिकल बोलते हैं कि अगर आप काम करना चाहते हो और यू आर रेडी एट द प्राइस लेवल और वेज रेट दोस आर प्रिवेल इन द मार्केट, सो यू विल गेट एम्प्लॉयड, है ना, ऐसा क्लासिकल बोलते हैं। सो दिस आर द, बट यहाँ पे बस यही एक ऐसा ऑप्शन है जो क्लासिकल के उससे मैच नहीं खाता। ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करता क्लासिकल के फुल एम्प्लॉयमेंट थियरी के अंदर। दैट्स व्हाई ऑप्शन 1, 3 एंड 4 इज राइट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। आई होप बहुत डेप्थ में मैंने इसको ट्राई किया समझाने के लिए, फिर भी अगर कुछ डाउट हो इसके अंदर, जैसे चेस लो का और डेप्थ में समझना हो, ये इस प्रोसेस को समझना हो, तो यू कैन डू वन थिंग, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे वीडियो लिंक पड़ी हुई है, यू कैन कमेंट ऑल्सो कि हाँ हम लोग को और भी जैसे क्लासिकल का अगर आपको फुल वीडियो चाहिए, है ना, मैंने वैसे तो 2-3 वीडियो बना दिए हैं, लेकिन आपको फुल वीडियो चाहिए, क्लासिकल में फुल लेक्चर चाहिए जिसमें उसकी थियरी भी हो अच्छे से एंड उसमें क्वेश्चंस भी हो, तो कमेंट करो, आई विल कम अप विद सच वीडियो। ओके, थैंक यू।